नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरे YouTube चैनल टेक्निकल क्लैन टिप्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सब जानेंगे कि तत्काल इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। यदि आप झारखंड स्टेट के हैं तो हम उन सभी के लिए बताना चाहता हूं। जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू वाले बटन घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को जरूर चुन लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसके बाद सर्च बार में लिखना है झार सेवा। झार सेवा लिखकर इसके बाद आपको सिंपली से सर्च कर देना है। इसके बाद फर्स्ट वाले लिंक ऊपर आपको दिखाई दे देगा, झारसेवा.झारखंड.gov.in। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ न्यू डिस्प्ले ओपन होता है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। तो चलिए हम लॉगिन हो जाते हैं। यदि जिसका लॉगिन आईडी आप लोग नहीं बनाए होंगे तो आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर हेयर पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरे पास है जो आईडी, मैं उसे लॉगिन होकर और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे तत्काल इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। इस बॉक्स में सिंपली से यहाँ पर जो दिख रहा है आपको कैप्चा, इसको फिल कर देना है। चलिए हम फिल कर देते हैं। इसके बाद सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू डिस्प्ले ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर सर्विस का, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली से नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक करना है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे। इसके बाद इसमें बहुत सारा सर्विस मिल जाता है, तो यहाँ से आपको देख लेना है कि कौन सा सर्विस आपको करना है। तो मुझे इनकम बनाना है, तो मैं 3 नंबर वाले पेज पर जाऊँगा। अब इसके बाद यहाँ पर इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ देखिए 25 नंबर में। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना होता है। तो चलिए मैं ऊपर से बता देता हूँ। यहाँ नॉर्मल दिया हुआ है, यहाँ तत्काल दिया हुआ है। तो मुझे तत्काल बनाना है, तो तत्काल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रीजन फॉर तत्काल, मतलब तत्काल का रीजन क्या है, आप किस रीजन से तत्काल बनाना चाहते हैं, इसमें रीजन डालना है। जैसे मैंने स्कॉलरशिप के लिए बनाना है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप लिख देंगे। चलिए स्कॉलरशिप टाइप करते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ऐसा चूज करना है। इसके बाद श्री यहाँ पर ले लेना है। इसके बाद जेंडर में आप मेल ले लीजिए, जो भी हैं वो आप ले लीजिए। इसके बाद फर्स्ट नेम, तो चलिए फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। यदि मिडिल नेम है वो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और नहीं है तो लास्ट नेम डाल सकते हैं। तो चलिए हम डाल देते हैं फटाफट। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। तो चलिए जो भी डेट ऑफ बर्थ है हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। 6/1/2001 DOB है, तो चलिए हम 2001 यहाँ पे चुन लेते हैं। ये रहा मेरा 2001। इसके बाद जनवरी में 6 तारीख को, ये रहा 6/1/2001 आ गया। इसके बाद आपको यहाँ सिंपली से मोबाइल नंबर इसमें डाल देना है। चलिए मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं फ्रेश सर्टिफिकेट को चुन लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इनकम एफिडेविट नंबर डालना है, जो आपके एफिडेविट पर दिया होगा। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। इसके बाद एफिडेविट डेट यहाँ पर डालना है कि आपने कितने तारीख को एफिडेविट बनाया है। तो 2 तारीख को हमने बनाया है, तो चलिए डाल देते हैं 2 तारीख, ये रहा। इसके बाद सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद सर्कल ऑफिसर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप ले लीजिए सन।
सन ऑफ, यहाँ पे श्री, यहाँ पे अपना फादर नेम डाल दीजिए। तो चलिए हम डाल देते हैं। चलिए मैं डाल दिया अरविंद मेहता। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, आपको डालना है प्रजेंट एड्रेस में, आपको यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कंट्री नेम इंडिया, चलिए इंडिया चुन लेते हैं। इसके बाद स्टेट नेम, जो आप स्टेट से वो चुन लेंगे, लेकिन मैं झारखंड से बनाने वाला हूँ तो इसलिए झारखंड चुना। इसके बाद सिंपली से आ जाना है नीचे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम चुनना है। चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट नेम चुन लेता हूँ। इसके बाद सब डिवीज़न, तो चलिए मेरा जो है वो चुन लेता हूँ। पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है तो मैं डाल देता हूँ। इसके बाद पुलिस स्टेशन, यानी कि थाना का नाम, तो चलिए मैं डाल दिया। इसके बाद लोकेशन में मैं रूरल चुन लेता हूँ क्योंकि मैं देहात से हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आना है, इसके बाद ब्लॉक चुन लेना है, जो आपका होगा वो चुन लीजिएगा, मेरा जो है वो चुन लेता हूँ। इसके बाद ग्राम पंचायत, इसके बाद आपको विलेज चुनना है यहाँ पर। इसके बाद मोहल्ला का नाम डालना है, यदि है तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद एरिया पिन कोड 822115, ये रहा मेरा। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इसमें कुछ नहीं आ रहा तो इसको सिंपली से छोड़ देना है। नीचे आना है परमानेंट एड्रेस में, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद यस ले लीजिए, मतलब आप जो एड्रेस ऊपर में डाला है वही सेम है परमानेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके अपना दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। मेरा सेम है इसलिए मैंने यस कर दिया। इसके बाद नीचे आना है, इसके बाद आपको इनकम डिटेल्स डालना होता है, तो आप एफिडेविट के अनुसार यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए मेरा जो है वो फिल कर लेता हूँ, मतलब मेरा टोटल इस पर एफिडेविट पे दिया हुआ है 72,000। यहाँ पर 1 2 3 4 5, छठा ऑप्शन आपको टोटल अमाउंट का है, यानी 5 ऑप्शन को मिलाकर आपको 72,000 रुपये होना चाहिए। चलिए मैं अपने आधार से कर लेता हूँ, इसमें डाल देता हूँ 15,000, अभी डाल देते हैं 15,000। यहाँ पर मैंने वैसे फॉर्म भी फिल करके रखा है तो मैं उसी के आधार से डाल लेता हूँ। इसमें भी 15,000, इसके बाद 12,000 डाल देता हूँ इसमें। इसके बाद लास्ट में मैं 15,000 डाल देता हूँ। टोटल मिलाकर आपका हो गया 72,000। तो मेरा एफिडेविट जो है वो 72,000 का बनाया हुआ है। आपका जितना होगा आप अपने अनुसार से बनाइएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है नॉन गवर्नमेंट सर्विस में क्या आपके माता या पिता काम करते हैं, यदि करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, यदि आप एजुकेशन के लिए सर्टिफिकेट बना रहे हैं यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, तो एजुकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली से नीचे आ जाना है, यहाँ पर इस बॉक्स में कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली से आपको सबमिट कर देना है, लेकिन सबमिट करने से पहले आप चाहे तो आप एक बार यहाँ से अपने डिटेल्स को मिला सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरा गलत तो नहीं है कहीं। तो चलिए मेरा सब चीज़ सही है, इसलिए मैं सबमिट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद सिंपली आप चाहे तो दोबारा से भी मिला सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरा सारा डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पर अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको स्कैन करके आपका डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो मैंने डॉक्यूमेंट PDF में क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी पहले से, अभी कर लेंगे उसी तरह से। यहाँ से सिंपली सैलरी स्लिप पर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके इनकम रिलेटेड एफिडेविट को यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे में आप यहाँ देखिए तत्काल का एक ऑप्शन है, मतलब आप तत्काल जो बनाना चाहते हैं तत्काल का एक फॉर्म अलग होता है,
जो कि आंचल से आपको वेरीफाई किया जाता है, उसको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो चलिए मेरा जो है फटाफट अपलोड कर लेता है। ये रहा मेरा, और 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका PDF फाइल जो भी है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इनकम एफिडेविट में अब मैं जो मेरा है एफिडेविट उसको अपलोड कर देता हूँ। ये रहा मेरा, ऐसे अपलोड कर दिया। इसके बाद तत्काल वाला, यहाँ पे मैंने फाइल बना कर रखा है, देख सकते हैं आप लोग। तत्काल वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होता है। एक बार चाहे तो आप इसको फिर से मैच कर सकते हैं, सही है या नहीं मिला सकते हैं। जब आपको लगे कि पूरी तरह से सही है तो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और आपको एक नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं या PDF में सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।